अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है और मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद कामरान हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिलख़ुसूस मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक पे बात करते हुए। लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस। इससे पहले कि मैं इस मौजू पे मज़ीद बात करूँ और अपने दोस्त कामरान से इस पे मज़ीद कुछ पूछूँ, उससे पहले सर्दी का हाल कामरान से जान लेते हैं। कामरान, आपके यहाँ मौसम कैसा है? जी इम्तियाज़, मौसम तो बड़ा सर्द है यहाँ पे। अच्छा। जब से मतलब स्नोफॉल हुआ है कोयटा में, उसके बाद से मतलब दर्जा हरारत काफ़ी कम हो गया है जयपुर खास का, और हैदराबाद का और उसके सराउंडिंग्स का। और ये है कि बस घर में हैं और मूंगफली और गाजर के हलवे से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये जान के बड़ी खुशी हुई कामरान कि आप सर्दी की सौगातें एंजॉय कर रहे हैं घर में बैठे हुए और बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, आपके चेहरे के तासुरात मुझे बता रहे हैं। कामरान, जी आज हम जी। जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ये लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जब आप सुनते हैं ये वर्ड तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? कुछ अपने ख्यालात अगर ऑडियंस के साथ शेयर करें। डिफरेंट लैंग्वेजेस नो डाउट एक मतलब स्किल है, ये भी आपका एक, जो मतलब आपको बहुत सी जगहों पे काम आता है। मतलब आप अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो अगर जी। आपको उनकी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत हाव होती है या थोड़ी बहुत ग्रिप होती है, तो आप मतलब उनसे इतना मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक अपनापन हो जाता है उनके साथ आपका। अगर आपके पास सपोज अगर कोई फ्रांस से आया, चाइनीज से आया और आपके साथ आगे उर्दू में बात करे, तो आपको कैसा फील होगा? सही है। तो बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल जब आप ऑनवर्ड्स जाते हैं किसी कंट्री में, तो अगर आप उनकी लैंग्वेज के दो बोल भी बोल लेते हैं, तो वो काफ़ी अपनायत फील होती है। तो ये बड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मतलब एक बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं पे फेमिलियर हो जाते हैं उन लोगों के साथ, अगर उनकी लैंग्वेज आपको आती हो। सही कहा आपने कामरान, बिल्कुल हम क्योंकि ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं और जब हम ज़ाहिर फर्दर स्टडीज़ के लिए या हम पीआर पे जाते हैं वहाँ पर, तो वो हमें अगर उस कंट्री की लैंग्वेज आएगी तो ये हमारा प्लस पॉइंट होगा कंपैरेटिवली। हमारी डिग्री, हमारे पास और क्या एस्पेक्ट्स हैं उन चीज़ों के, आपके पास अगर लैंग्वेज आती है आपको उस कंट्री की तो आपको ये जी आइडिया भी नहीं है कि आपको कितनी हेल्प होने जा रही है वहाँ पर, कितनी हेल्प मिलेगी उससे। अच्छा कामरान, मैंने ये नोट किया है कि हमारे यहाँ जो है ना, ये कोई इस तरह फॉर्मल इसकी कोई जो है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस पे कोई बात नहीं करता। हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है और हमारी जो लैंग्वेज होती है जिसको हम नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसको उसी पे जो है मदर टंग और हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होती है इस पे लोग जो है इस्तेफा करके कि जी काफ़ी हमारे लिए बैठ जाते हैं। हालांकि डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने से आपके पास जो है आपकी स्किल्स इन्हांस होती हैं और आपके पास डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी जो है वो ओपन होती हैं, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर आती हैं। आपने कहीं देखा अ, इस तरह का कोई एडवांटेज अगर मिलता है किसी को लैंग्वेज पे? जी, इनके तो दो एस्पेक्ट्स हैं। या तो आप कहीं पर चले जाते हैं और आपको उनकी लैंग्वेज आती है, ठीक है। ठीक हो गया, तो आपको जॉब के हवाले से मतलब बड़ा रेफरेंस मिल जाता है, कहीं आपको जॉब मिल जाती है। दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं, अगर आप पाकिस्तान में हैं और जी जी। आपको सपोज कोई लैंग्वेज आती है और आप पाकिस्तान में, आप बोले मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो ये बहुत गलत है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था, ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से थी वो, अभी नॉन एज अ यूईपी। तो वो उधर मतलब वो चाइनीज के हैंड ओवर है ना अभी। तो चाइनीज से कुछ चाइनीज आया वहाँ पे काम करने, तो चाइनीज कोई और लैंग्वेज यूज नहीं करते जी मोस्टली। जी। इंग्लिश भी बहुत रेयर केसेस में करते हैं, उसके अलावा वो अपनी लैंग्वेज ही प्रेफरेंस करते हैं। जी तो वो जब आया ना, तो उनके साथ एक इंटरप्रेटर भी आ जाता है, साथ उनके साथ होता है। जी। वो जी मतलब ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर होता है उनका, और है ना वो बात बताता है कि मतलब वो के चाइनीज क्या कन्वे करना चाह रहा है मैसेज, या क्या बता रहा है, क्या मतलब वो फॉल्ट है या कुछ भी है, किसी भी चीज़ के लिए आया है, तो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, उर्दू में हमें बताता है। जी। तो एक दफ़ा इंटरप्रेटर से मेरी ऐसी मुलाकात हो गई, तो उसने मुझे कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, ओ। बॉर्डर मिलते हैं। जी जी। हाँ, बॉर्डर मिलते हैं, तो ये है कि वहाँ से लोग आते जाते हैं, तो हम लोग मतलब वहीं से मैंने लर्निंग स्टार्ट की। तो मुझे बड़ी ग्रिप हुई। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, अब उसको जॉब नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो ये काम कर रहा है इंटरप्रेटर का। तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी ज़रूरी नहीं है बाहर जाके बढ़े। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर आपको मल्टी लैंग्वेजेस आती हैं, तो यहाँ पे कोई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी आती है, उसके साथ मिलके भी मतलब काम कर सकते हो, और ये भी आपको एक मतलब बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कारण बिल्कुल सही फरमाया आपने और ये आपकी बात जो है बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करूंगा। इस तरह के एक दो और भी मुझे जो केस स्टडीज मालूम है। मैं एक
क्योंकि सुनना काफ़ी अक्सर सुनते हैं डिफरेंट लोगों को, तो सुनते हुए मुझे पता चला एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, और उसे अबूर था उस कोरियन लैंग्वेज पे। एज पाकिस्तानी होते हुए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसे उर्दू आती है, उसे इंग्लिश आती है, उसे कोरियन आती है। देखिए इसका प्लस पॉइंट है। और जैसे कि आपने बात की ना कि चाइनीज़ मोस्टली यूज़ करते हैं, चाइनीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जो है ये डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ें हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो हम जो है देख सकते हैं इनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ कि चाइनीज़ जो है, आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इस कंट्री में इस वक्त जो है, दुनिया में, बल्कि इसका जो है कितना एस्पेक्ट है। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सीटेक है, चाइनीज़ लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए। कारण डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। देखें हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती और ये वो इस तरह। मैं कहता हूँ आप दो तीन लैंग्वेजेस हैं, इनके पाकिस्तान में जो है इंस्टीट्यूट भी मौजूद है, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से, हम खुद इन चीज़ों को फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली। मैं कुछ एप्लीकेशंस और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको जो है यूटिलाइज करते हुए लैंग्वेज सीख सकते हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन। जर्मन अगर आप सीखते हैं तो आपकी जर्मनी में एजुकेशन जो है वो टोटली पीएचडी लेवल तक आप फ्री हासिल कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ये तो हम आपको सिर्फ चंद एक मेन पॉइंट्स जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम खुद क्योंकि इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, तो हमें इसका आइडिया है। जो गलतियां हमसे हुई या हमें वो देर से पता चला, तो हम चाह रहे हैं कि वो आपका टाइम सेव करते हुए हम आपके साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करें और आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें। अभी आप मैट्रिक में हैं, उससे मजीद कोई और डिफरेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें। आपको लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे आपको ज़रूर उसकी जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका एडवांटेज होगा आपके पास। मैं कामरान से इस पे फाइनल कमेंट्स लूँगा। आज की इस वीडियो को जो है हम रैप अप करते हैं। जी कामरान। जी इम्तियाज़, बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही कि मतलब लैंग्वेजेस का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जॉब के हवाले से भी, स्किल्स के हवाले से भी, स्कॉलरशिप के हवाले से भी, और मतलब सोशली भी बड़ा पड़ता है अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं। तो लैंग्वेज का प्रेफरेंस यही है कि चाइनीज़ तो ज़्यादा इन है, क्योंकि चाइनीज़ इस वजह से इन है कि वो पूरी दुनिया में छा गए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो इंग्लिश को यूज़ नहीं करते, तो वो अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं, इस वजह से चाइनीज़ का ज़्यादा स्कोप है। अदरवाइज़ लैंग्वेज सब सीखनी चाहिए, ये एक स्किल्स हैं इंसान की। और बस इसी पे बात ख़त्म करूँगा अपनी। अच्छा, यहाँ मेंशन ज़रूर करना चाहेंगे कि अरबिक जो है अगर आप सीखते हैं तो अरबिक काफ़ी स्पोकन लैंग्वेजेस है। मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस देख रहा था, आपको इसके सारा डेटा जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल है कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो दुनिया में किस उसकी कितनी नीड है। इसके सारे स्टेट्स जो है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल होंगे। हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आप प्रोफेशनली भी ग्रो होना चाहते हैं और अपना एक पर्सनालिटी में निखार भी लाना चाहते हैं, तो यकीन करें डिफरेंट लैंग्वेजेस आने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये इतना फैसिनेटिंग है कि अगर आप किसी को उसकी लैंग्वेज में जवाब देते हैं तो वो कितना आपसे जो है किसी को इंस्पायर नहीं करना, बट वो कितना अच्छा लगता है, उससे अपनायत जाहिर होती है किसी से। इसी नोट पे आज की इस वीडियो को जो है हम एंड कर रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड या हमारे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आप अपनी फीडबैक ज़रूर हमें दें। आपकी राय जब तक हमें नहीं मिलेगी, हमें किस तरह मालूम होगा कि आप हमसे किन टॉपिक्स पे वीडियो चाह रहे हैं और हमें जो है मज़ीद जो है कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने चाहिए। काइंडली अपना फीडबैक दें, इनबॉक्स करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी इन तमाम लैंग्वेजेस के हवाले से जो रिसोर्सेज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।